कन्या राशि के मेरे प्यारे जातकों, तैयार हो जाइए अगले 20 दिन यानी 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो अविश्वसनीय है। एक तरफ तो आपके अपने राशि स्वामी बुध अपनी सबसे कमजोर यानी नीच अवस्था में जा रहे हैं। दूसरी तरफ यही कमजोर बुध एक ऐसा शक्तिशाली नीच भंग परिवर्तन योग बना रहे हैं जो आपको फर्श से अर्श पर ले जा सकता है। रातों रात करोड़ बनाने की क्षमता रखता है, यानी बुध नीच होकर भी आपको पैसा, पावर और सम्मान जरूर दिलाएंगे। समझ लीजिए ये 20 दिन एक पतली सी डोरी पर चलने जैसे हैं, जिसके एक तरफ तो शानदार किस्मत है, दूसरी तरफ संघर्ष। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप इस आने वाले तूफान को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं और कैसे इस मौके का फायदा उठाकर अपने करियर और बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में बताए गए उपाय इस मुश्किल समय में आपके लिए ढाल की तरह काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल गोचर फल हमेशा लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन राशि आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपका यथार्थ है, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोस्थिति है, मनोदशा है। आप इन परिस्थितियों का, रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करेंगे, ये दोनों को देखकर ही मालूम पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों, कभी सोचा है कि एक ग्रह जो कमजोर है वही ग्रह आपको फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचा सकता है, कैसे आपको धनवान बना सकता है? बस यही ज्योतिष का असली चमत्कार है। 11 अप्रैल को आपके राशि स्वामी बुध मीन राशि में जा रहे हैं, जो उनकी नीच राशि है। इसका सीधा असर आपके 7th हाउस यानी आपके विवाह, व्यापार और पार्टनरशिप पर पड़ेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं, आपके पार्टनरशिप वाले घर में पहले से ही 3 बड़े दुश्मन ग्रह सूर्य, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। तो एक तरफ राजयोग, दूसरी तरफ संघर्ष। ये 20 दिन आपकी समझदारी, आपके सब्र और आपके रिश्तों का इम्तिहान लेने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आसमान में चल क्या रहा है। आपके राशि स्वामी और आपके कर्म भाव यानी 10वें घर के स्वामी दोनों ही बुध हैं। जब बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में जाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, जिसे ज्योतिष में नीच होना कहते हैं। इसका असर क्या होगा? फैसले लेने में कंफ्यूजन, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां, दिक्कतें, जैसे चीजें आपके हाथ से फिसल रही हैं। लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका गुरु होता है, और यहां बिल्कुल वैसा ही है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और वो इस समय बुध की राशि मिथुन में चल रहे हैं। तो ग्रहों का आपस में राशि बदलना एक बेहद ही शक्तिशाली नीच भंग परिवर्तन योग बना रहा है। नीच भंग का मतलब है नीचता का खत्म हो जाना। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई शक्तिशाली राजा एक कमजोर राजकुमार को अपना पूरा सपोर्ट दे दे, जिससे वो राजकुमार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो जो बुध आपको कमजोर कर सकते थे, वही अब गुरु के आशीर्वाद से आपको राजयोग का फल देने वाले हैं, और इसका सीधा असर आपके करियर और व्यापार पर पड़ेगा। अब ये जो ग्रह हैं, ये कहां चल रहे हैं? बुध, सूर्य, मंगल, शनि आपके 7th हाउस में। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो इस भविष्यवाणी को अनोखा और जरूरी बना रहा है। आपके 7th हाउस में जहां बुध है, राजयोग बना रहे हैं, वहीं सूर्य, मंगल, शनि भी बैठे हैं। और ये एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। सूर्य अहंकार, मंगल गुस्सा, शनि रुकावटें। इसका सीधा मतलब है कि जिस एरिया में आपको सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है यानी पार्टनरशिप, उसी एरिया में आपको बड़े चैलेंज का सामना भी करना पड़ेगा। आपके बिजनेस पार्टनर, आपके जीवन साथी, आपके सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, और यही इस गोचर का सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसी को आपको साधना है। तो सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे हैं आपके करियर, आपके बिजनेस के लिए,
कई से सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। सबसे पहले और बड़ी खबर उन लोगों के लिए जिनके काम या प्रोजेक्ट्स लंबे समय से अटके हुए थे। बुध जो कि कम्युनिकेशन के ग्रह माने गए हैं, सातवां घर समझौते का है, तो इस गोचर के असर से आपकी रुकी हुई डील्स फिर से शुरू होंगी। जो काम महीनों से अटके हुए थे वे पूरे हो जाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी का समय है। आपके करियर के स्वामी बुध का पब्लिक इमेज के घर में राजयोग बनाना आपको जबरदस्त पहचान दिलाएगा। दुनिया आपके कार्य को देखेगी, सराहेगी और आपको नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं, खासकर पार्टनरशिप में, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, फायदेमंद पार्टनरशिप हो सकती है या कोई बड़ी क्लाइंट मिल सकता है, बड़ी डील हो सकती है जो आपके बिजनेस को 10 गुना आगे ले जाए। अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस समय आपको सही पार्टनर और फंडिंग मिलने के भी योग हैं। इतना ही नहीं, विदेश से जुड़े कार्यों में जबरदस्त तेजी आ सकती है। सातवां घर इंटरनेशनल अफेयर्स का भी है, तो इस समय आपको विदेशी क्लाइंट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इनसे भी कई बड़े शानदार मौके मिल सकते हैं। लेकिन कई बार देखा है कि इतना बढ़िया गोचर हो तो भी कई लोगों को इसके शुभ परिणाम नहीं मिलते। इसका मुख्य कारण है आपकी अपनी कमजोर कुंडली या अशुभ दशा अंतरदशा। तो ऐसे में अगर आप निजी परामर्श लेना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कम से कम पन्ना जरूर धारण करें जो आपके राशि स्वामी बुध का रत्न है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। जैसा मैंने कहा कि नीच का बुध आपको फिर भी लाभ ही लाभ करवाएगा, धन लाभ देगा, पैसा, पावर और प्रतिष्ठा देगा। तो पैसों की बात करते हैं, ये राजयोग आपकी इनकम में अचानक बड़ा उछाल ला सकता है। सबसे बड़ा फायदा प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में दिख रहा है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, किसी पुश्तैनी जायदाद का मामला फंसा हुआ है, तो इन 20 दिनों में आपको सफलता मिलने के बड़े प्रबल योग हैं। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है आपकी नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम काम या छोटा सा साइड बिजनेस आपको बड़ा मुनाफा दे जाए। कहीं फंसा हुआ पैसा, किसी को उधार दिया हुआ पैसा, वो पैसा आपके पास वापस आ सकता है। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उन्हें फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। बुध की नीच स्थिति के कारण शुरुआत में कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही फैसला करें। अब इन 20 दिनों का नेविगेशन प्लान समझ लीजिए कि 20 दिनों का पूरा फायदा कैसे उठाना है। इसको कैलेंडर वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला दौर 13 अप्रैल से पहले पहले बुध जो है गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो ये समय बृहस्पति के प्रभाव में है। नई पार्टनरशिप की शुरुआत करने, बिजनेस डील साइन करने, प्रॉपर्टी से जुड़े काम निपटाने के लिए सबसे शुभ समय है। ये वो विंडो है जहां कोई बड़ी रियल एस्टेट डील फाइनल हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप या कोई नया इंटरनेशनल एग्रीमेंट फाइनल कर सकते हैं। ये समय साइलेंट नेगोशिएशन का है। विरोधी आपको कमजोर समझेंगे और यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। अब दूसरा दौर 13 से 22 अप्रैल, जब बुध शनि के नक्षत्र में होंगे। अब आता है सबसे मुश्किल दौर, जब शनि का प्रभाव रहेगा। यहाँ बुध पंचमेश और षष्ठेश शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये 9 दिन सबसे ट्रिकी हैं। सप्तम भाव में शनि पहले से मौजूद है। आपके माइंडसेट में फ्रस्ट्रेशन या विरोधियों को देखकर क्रोध आ सकता है। ये समय कैलकुलेटेड रिस्क लेने का है। कोई पुराना फंसा हुआ लीगल मैटर या पंचायती फैसला इस दौरान आपके हक में मोड़ा जा सकता है। बस एक रूल याद रखें इस दौरान कि आपको फिर भी सावधान रहना है। आपको दुश्मनों और विरोधियों से सतर्क रहना है। हर एग्रीमेंट को लिखित में रखें और जरूरत पड़े तो कानूनी सलाह जरूर लें। ये आपके सब्र और अनुशासन का टेस्ट है। और तीसरा दौर होगा 22 से 30 अप्रैल, जब बुध अपने खुद के नक्षत्र में होंगे और फिर आएगा सबसे शानदार समय। इस दौरान बुध अपने ही नक्षत्र रेवती में होंगे, जो इस गोचर का पीक टाइम है। 22 अप्रैल के बाद गेम पूरी तरह से आपके हाथ में होगी। बुध अपने नक्षत्र में, अब बुध सीधे आपके माइंडसेट और 10th हाउस को इफेक्ट करेंगे, यानी शानदार फल। पिछले 10 दिनों की आपकी कूटनीति अब आपकी ब्रांड अथॉरिटी में बदल जाएगी। विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी पार्टनरशिप्स, करियर में सॉलिड एलिवेशन आपको अपनी शर्तों पर मिलेगा।
आपकी बुद्धि और बात करने की कला अपने चरम पर होगी और प्रमोशन के लिए, बात करने के लिए बहुत सही समय होगा। नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने, पब्लिक में पहचान बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल टाइम रहेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी उपायों पर जो आपकी ढाल का काम करेंगे। तो इस समय आप भगवान गणपति की पूजा करें, आराधना करें नीच के बुध के और प्रभावों को शुभ करने के लिए, क्योंकि गणपति जी बुध के अधिपति देवता हैं। तो ऐसे में रोजाना ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, कम से कम एक माला जाप करें। तो कन्या राशि के लिए ये 20 दिन बेशक एक दो धारी तलवार है, लेकिन फिर भी नीच भंग राजयोग आपके लिए पैसा, सफलता और सम्मान के दरवाजे खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंगल शनि से थोड़ा सा सावधानी भी जरूरी है। अपनी बोली में मिठास रखें, बातों में सफाई रखें, हर काम में सब्र रखें, तो ये 20 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।